Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, और वो आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, आपके एक्स हो सकते हैं। करंट सिचुएशन में शायद आप लोग ब्लॉक्ड हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। ओके, तो कोई भी सिचुएशन के लिए वैलिड है। ऑलराइट, सो उनका डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं। आज हम फिर से एक न्यू ड्रेक का इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ताकि मैं आपको और क्लैरिटी दे पाऊँ, ठीक है। दूसरा चीज़ है, मैंने यहाँ पे फिर से न्यू क्यूब्स भी यहाँ पे रखा है। इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। क्यूब्स तो आप जानती हो कि मैं यूज़ करती हूँ, डाइसेस यूज़ करती हूँ। ओके, सैंड रीडिंग से, कॉफ़ी प्रेडिक्शन से, तो चैनल को ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। पहले बात तो है, हम देख लेते हैं आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एंड देन वी विल सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आप क्या चाहते हो। ओके, सो लेट मी सी। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करें, उनका नाम लेते रहिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उनके पार्टनर्स जो है उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है, उनके जो मन में क्या चल रहा है, उनका दिल दिमाग पे क्या चल रहा है, वो आत्मा से क्या कहना चाहते हैं, वो उनका आत्मा जो है, उनकी जो स्पिरिट है वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, उनके पार्टनर्स जो है उनके लिए क्या फील करते हैं। 5 ऑफ कप्स। ओके, सो दिस इज़ द 5 ऑफ चैलिसेस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे भी है नाइट ऑफ कप्स, that is the Cancer, Pisces and Scorpio. Okay, we do have 9 of cups. wow, 3 टाइम ही वाटर साइन है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन। ओके, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन। मेरे जो व्यूअर्स हैं के पार्टनर्स जो है क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। 4 ऑफ एथेंस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। फिर पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे है किंग ऑफ एथेंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। पाइसेस, यहाँ पे है द वर्ल्ड ट्री, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये 3 कार्ड हम ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट नंबर में से क्या है। 4, 5, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, एज वेल एज 9 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 9 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपके पर्सन का सितंबर महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9, 18, 27 डेट कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओके, 21 या 12, 21 इस तरह से आप देख सकते हो। एंजल नंबर्स, रिवर्स आवर नंबर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 88 या 888 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है 9। ओके, ऑल राइट, बेसिकली सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। आपके पर्सन में थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगी ताकि आप भी थोड़ा सा समझ लो कि आपके पर्सन के लिए रीडिंग है। देखो, आपके पर्सन इस तरह से हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ना ये बिज़ी रहते हैं अपने काम को लेके, और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। मे बी लॉयर हो सकते हैं, मे बी मेडिकल फील्ड से रिलेट कर सकते हैं, मे बी ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का। जिस तरह से होता है ना कि डॉक्टर्स के पास जाना, उनसे अपॉइंटमेंट लेना, ठीक है। फार्मेसी कंपनीज जिस तरह से होता है कि आप हमारा जो ब्रांड है इसका मेडिसिन प्लीज़ पेशेंट्स को रेफ़र कीजिए, इस तरह से होते हैं, ठीक है। सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का जॉब इस तरह से हो सकता है। दूसरा है आपके पर्सन कोई वाटर रिलेटेड, पानी संबंधित कोई काम में हो सकता है। फॉर एग्जांपल मे बी वाटर कंजर्वेशन, इस तरह से कोई भी फील्ड पे हो सकता है। दूसरा है ये कोई आर्मी मिलिट्री पर्सन हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा चीज़ है ये कोई भी ऐसा फैशन डिज़ाइनर, रिटेल,
ओके, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। मे बी वो खुद का बिज़नेस खुद घर में ही चलाते हैं, लेकिन उन्होंने शायद फ्रेंचाइजी ले लिया है, ठीक है, लोगों के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या कोलैबोरेट करके चल रहे हैं। दूसरा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ओरिएंटेड जॉब्स भी करते हैं। देखो, आपके पर्सन आपके लिए क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं, वो है कि काफ़ी अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस दौरान ये काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में है कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। यहाँ पे शाखाएं हैं लेकिन कोई भी पत्ता नहीं है, मतलब इनके लिए ज़िंदगी में सुख चैन कुछ भी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ चीज़ अपने लाइफ में खो दिया है। आपके बिना ये हो सकता है कि किसी दूसरे रिलेशनशिप में तो चले गए थे या ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा भाव खा रहे थे, क्योंकि आपने उनको अपने एक प्लेटफॉर्म में रखा था और आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ज़्यादा अहमियत नहीं देके उनको सर के ऊपर चढ़ा के रखा था। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को बहुत 30 मार्का समझे, ठीक है। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी इनका जो सोच है काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। ये इंसान जो है अभी जो है लव ऑफ रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। कहीं ना कहीं पे उनके जो विश फुलफिलमेंट है वो आप हो। एक समय था कि जब आप इनके लिए इतना ज़्यादा क्रेव करते थे, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बहुत दिन से बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, होटल्स में खाना खा रहे हैं, लेकिन हमें होम कुक्ड फूड, जिस तरह से घर का खाना अगर नहीं मिलने से हम बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाते हैं कि घर में जाके चलो दाल चावल, ठीक है, सब्ज़ी, ये सब खा लेते हैं, लेकिन हम होटल का जो स्पाइसी फूड है वो वी डोंट। येस, आई डू एग्री, देयर आर डिफरेंट होटल्स की मैं जानती हूँ कि कॉन्टिनेंटल लाइट फूड बना देते, बट फिर भी घर का खाना तो घर का खाना ही होता है। सो डेफिनेटली दे मिस द चार्म, दे मिस द सिंप्लिसिटी इन यू। आपके अंदर जो एक सिंप्लिसिटी है वो बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करती है। आपके अंदर ये जो फीचर है, ओके, यू आर जस्ट प्लेजेंट टू देम। जिस तरह से बच्चे कोई भी एडल्ट को बहुत प्यारे होते हैं ना, क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके इतने मतलब ज़्यादा डेप्थ में तो सोचते हैं, लेकिन उनका कभी भी इरादा नहीं होता है किसी को चोट पहुंचाना, बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर इन दैट स्टेज एंड दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर चाइल्ड, दे आर वेरी इनोसेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एक चाइल्ड, एक सिंप्लिसिटी, ठीक है, क्यूटनेस, आप ओवरलोडेड हो उसमें, और डेफिनेटली तो कोई भी आपके साथ आपके करीब आना चाहेगा, लेकिन ये चीज़ उन्होंने देखा नहीं, ये जो चीज़ है उन्होंने मिस कर दिया, ठीक है। दे हैड, वो अभी सोच रहे हैं कि शायद आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुके हो, शायद आप इनको इग्नोर कर रहे हो, शायद आप अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हो। पहले शायद आप जिस लेवल पे काम किया करते थे उससे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो चुका है, या आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुके हो, वो ऐसा समझते हैं। कहीं ना कहीं पे ऐसा भी उनको लगता है कि एफ़र्ट्स लेने से भी क्या फ़ायदा है, क्या आप मानोगे, क्या आप उनके बात पे एग्री करोगे। इस तरह से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की इनिशियल्स हो सकते हैं PFATCHLICAW। कहीं ना कहीं पे ये इंसान डेफिनेटली सोचता है कुछ लोगों के लिए कि वो जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुके थे, ये जो ब्लैक कोबरा है, ठीक है, ये जो एक पॉइजनस वेनम है, जहर है, ठीक है, जहर से वो बाहर निकल गए, ठीक है, और आज़ादी इनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे देखो, एक पंछी को अगर कोई इस तरह से आज़ादी मिले, उससे बढ़िया बात नहीं है कि वो इस चंगुल से फंस चुका था और ये आज़ाद होके अभी फ्लाई कर रहा है। तो ये इंसान हो सकता है कोई ऐसे नेगेटिव रिलेशनशिप में या नेगेटिव कंपनीज़ के साथ, मतलब कुछ भी उनके मतलब वातावरण जो थे वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थे उनके लिए। और टॉक्सिक मैं आपको बता देती हूँ टॉक्सिक क्या होता है चीज़। टॉक्सिक इस तरह से होता है कि कोई आपके, फॉर एग्जांपल अगर हम लव रिलेशनशिप्स में टॉक्सिक की बात करें, टॉक्सिक वो चीज़ होता है कि हम किसी को प्यार कर रहे हैं लेकिन वो हमारे से फ़ायदा उठा रहा है, और फिर हम उनका बात समझ में आ चुका है और हम उसको फिर से छोड़ दे रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, और वो हमारे पीठ पीछे हमारे बर्बादी के लिए, ठीक है, उठ के लगा है कि चलो हमें वो बर्बाद करके छोड़ेगा क्योंकि हम उनके करीब नहीं जा रहे हैं। तो उसी तरह से हुआ है कि वो जो पंछी है, ये जो कोबरा है, ये जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, ये उससे आज़ादी चाहते हैं, लेकिन ये जो कोबरा है इसने भी डिसाइड किया
कि एक बार इसको नीचे ग्राउंड में आने दो, तब मैं दिखाती हूँ मज़ा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे थर्ड पार्टी जो है इनके पीठ पीछे पड़े हुए हैं। तो ये क्या है ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी सहायता कर सकते हो, आप इनके लिए बहुत कुछ कर दिखा सकते हो और आप इनके लिए एक शेल्टर बन सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो आपको मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो ऐसे ही समझते हैं कि आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो। ठीक है, और शायद आप अपने इमोशंस को इस दौरान नहीं शो कर रहे हो। ठीक है, और ये इंसान जो है ये भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये चाहे जितना भी बिज़ी दिखाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपका ऐसा कंप्लेन हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको समय नहीं देते हैं, बिज़ी रह जाते हैं अपने प्रोफेशन पे, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते। मे बी सीरियसली वो इन्वॉल्व है, वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया है कंपनी का, सो दे आर लिटरली बिजी इन देयर वर्क। वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। मे बी वो दूर रहते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ठीक है, कभी कभी अगर फ़ोन का टावर लेवल, ठीक है, इस तरह से बिगड़ जाता है ड्यू टू डिफरेंट लोकेशंस, तो इस तरह से हो सकता है आपको लगे कि इन्होंने मेरा जो चैट है ये कम मतलब ऐसे ही ये चले गए। तो मे बी देर वॉज अ नेटवर्क प्रॉब्लम, मे बी देर वॉज एन इशू। शायद वो आपको बोलना भी चाह रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं अगर बोल देता हूँ या बोल देती हूँ शायद आप गलत समझ लोगे। इनका जो है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, आपके लिए, आपके पर्सन का रिलेशनशिप इश्यूज से बढ़कर उनके लिए करियर, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने लिए कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तब वो अपने लाइफ पे फिर से यूनियन या रियूनियन चाहते हैं। उससे पहले वो अप्रोच नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप हाल ही में इनके साथ मुलाकात किए हो, मे बी दिस इज़ अ वेरी यंग पर्सन और आपसे ये एज में छोटे हैं, लेकिन ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। बट आई डोंट थिंक सो दैट ये एक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। मे बी ये आपको ऐसे ही बोल रहे हैं कि येस इफ़ यू आर, मतलब इनके लिए आप विश फुलफिलमेंट हो, देयर इज़ नो डाउट, बट ये प्रिटी यंग है। ठीक है, ये मैच्योर डिसीजन शायद ले रहे हैं, सो यू हैव टू चेक इट आउट। ठीक है, कि ये इंसान सही में आपके लाइफ पार्टनर या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए काबिल है या नहीं। ठीक है, बिकॉज दे वांट टू प्रपोज यू, बट ये हो सकता है कि वो अचानक ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, शायद इतना ज़्यादा सोचे नहीं, ठीक है, और आपको ऑफ़र कर रहे हैं। सो यू हैव टू थिंक। अगर बहुत टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है, उसी तरह से ऐसा कुछ है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि आप क्या फील करते हैं, आप क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस रिलेशनशिप? आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पर्सन जो है ना, शायद कोई हीलर के पास गए होंगे या एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे कंसल्ट करने के लिए, और उन्होंने कुछ कहा होगा उनको। द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, एक्वेरियस, कुंभ राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कैंसर, बायशी, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वैंड्स। आप भी जिद पकड़ के बैठे हो भाई। ओके, सो 1 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 17 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा चाहते हो इस इंसान को। आपको कुछ लोगों के लिए आप मानना है कि ये खुद आके मुझे अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कब फिर से मुझे अप्रोच करेंगे। और कुछ लोगों के लिए आपको लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन जब मेरे टर्न आता है तब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रूड से पेश आते हैं। बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है या एक्स उनका वाइफ या बच्चे हो सकते हैं। आपको उनको लगता है कि शायद ये अपने संसार में सुखी है और मेरे तरफ ये कब अप्रोच करेंगे कोई पता नहीं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप ही इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे जम के बैठा हुआ है या बैठी हुई है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है या आ रही है। ठीक है, आप इस विषय में तहकीकात करना चाहते हो, आप इस विषय में ऑफ कोर्स
जो सच्चाई है, जो हकीकत है, इसको आप फाइंड आउट करना चाहते हो। आपको लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा घमंडी है, श्रूड है, आप बहुत ज़्यादा ये इंसान का टेम्पर जो है ये लूज़ कर देते हैं, ये अपने ही दुनिया में मस्त है, ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, इसलिए आपको इग्नोर किया जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आप एक स्पिरिचुअल प्रोफेशन में हो या आपका दिव्य शक्ति के ऊपर पूरी तरह से भरोसा है। आपको लगता है कभी कभी कि ये अगर किस्मत में लिखा है तो होगा, वरना नहीं होगा। आपको सरेंडर करना पड़ेगा, इस तरह से आपको लगता है। दूसरा चीज़ है, आप तो अपने तरफ से कुछ लोगों के लिए आप रेडी हो इनके साथ एक न्यू स्टार्ट के लिए, बट यही इंसान आपको लगता है कि घमंडी बहुत ज़्यादा है और इनका जो गुरूर है, आप दोनों के जो रिश्ते हैं बीचों बीच में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको लगता है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट इस तरह से है। अभी हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है विद द न्यू डेक। मैंने आपके लिए स्पेशली लिया है और एक डेक आ रहा है। आप जानते हो मेरे पास बहुत सारे डेक्स है, बट फिर भी मैं डेक्स लेती हूँ आपको क्लैरिटी देने के लिए। ठीक है, ऑल राइट, so let me see what's the guidance coming out for you. Warrior, be fearless and stand strong. Wow. So यहाँ पे भी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे भी नाइट है, नाइट एंड वॉरियर, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। वाओ। और यहाँ पे है लेडी, दिस इज द एम्प्रेस कार्ड, लिब्रा, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। देखो आपके अंदर जो ममता है, ठीक है, आपके अंदर जो मासूमियत है, उसको कभी भी जाने मत देना अपने ज़िंदगी से। आप भले ही स्ट्रांग हो आउटसाइड से, अपने आप को आप प्रोटेक्ट करो। ठीक है, बाहर के एलिमेंट से हो सकता है कि कोई आपको फ़ायदा उठा रहा है या कुछ ऐसा करे। ठीक है, सो यू नीड टू बी स्ट्रांग फ्रॉम आउटसाइड, यू नीड टू बी अ वॉरियर फ्रॉम आउटसाइड। आपको एक सोल्जर बनना है बाहर से, लेकिन अंदर से, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर ये नर्चरिंग क्वालिटीज़ जो है वो होने चाहिए। जहाँ पे आप यहाँ पे देखो, यहाँ जो एप्पल जो है, ठीक है, एप्पल इज़ अ वेरी न्यूट्रिटिव फ्रूट, मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पे है द 5 एलिमेंट्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, द 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ नीड टू बी देयर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको, और सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आपको स्ट्रांग बनना है। और कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, डोंट बी ओवर इमोशनल एंड डोंट बी ओवर रिजिड ऑल्सो। आप अपने आप को इतना, आपके हार्ट चक्र जो है ब्लॉक्ड हो सकते हैं, आप इतना ज़्यादा अपने आप को भी मजबूत मत बना देना कि आप कोई भी लव रिलेशनशिप को अपने ज़िंदगी में पुकार नहीं पाओ। ठीक है, या इतना भी आप ज़्यादा ओवर इमोशनल मत हो जाना कि लोग आपका फ़ायदा उठाए। यू नीड टू बी इन बैलेंस। यहाँ पे बेसिकली बैलेंस की बात हो रही है। अभी हम थोड़ा सा क्यूब से देखेंगे। आई होप आज का कार्ड्स में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ चीज़। ठीक है, देखो न्यू क्यूब्स मैंने भी यहाँ पे मंगवाया है, पहले का जैसा क्यूब्स नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा दूसरा क्यूब्स है। सो लेट मी सी व्हाट योर पर्सन्स नेक्स्ट मूव थ्रू द क्यूब्स। नेक्स्ट मूव ऑफ योर पर्सन, नेक्स्ट मूव ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बॉसी जो है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये अपनी गुरूर, ये अपने कमांड लोगों के ऊपर जताना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, और इनका जो नेक्स्ट मूव है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ये ऐसा इनको मानना है कि कभी भी ये आपकी ज़िंदगी में आए, आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, ये रिलेशनशिप बढ़ेगा। ठीक है, उनको लगता है उनका फ्यूचर एक्शन इस तरह से होगा कि आपको ये डेफिनेटली, यहाँ पे जो है ना, दिस इज़ द फेमिनिन एनर्जी, यहाँ पे बॉसी एनर्जी, तो ये आपको समझते हैं। एंड दिस इज़ अ चीज़, दिस इज़ चीज़। तो चीज़ कहीं ना कहीं पे क्या है, इट्स वेरी, यू कैन से दैट वेरी, इट्स अ डेलिकेट थिंग, राइट। और ये बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट में बहुत ग्रेट होता है। तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन आपको समझते हैं कि दैट यू आर वेरी टेस्टी एंड यू आर वेरी न्यूट्रिटिव, क्योंकि चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, और चीज़ आप बोलोगे चीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन कुछ चीज़ होते हैं कि जो नॉन फैटी चीज़ भी होती है। तो कहीं ना कहीं पे आप आपको मानते हैं कि इंसान, कि आपके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर है जिससे आप इनको काबू में कर लेते हो। ठीक है, तो ये इंसान इस तरह से है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन
इनका यही होगा कि ये आपके तरफ आएंगे ज़रूर, लेकिन हो सकता है इनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ये सुनाए या ये आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करे, ठीक है। और जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, आप दोनों की जोड़ी देखो, एक बकेट है और एक इस तरह से है, मतलब एक दूसरे जो है एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। दिस इज़ द मशरूम। ये प्यार जो है ये बढ़ेगा, फूल की तरह ये खिलेगा ज़रूर। आई डू फाइंड एंड यू विल एन्जॉय दिस रिलेशनशिप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ। आई डू फील दैट यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर and do subscribe and do comment in the comment section and claim this reading by 999. Thank you so much. Love you all and take care of yourself. Thank you so much.